हर हर महादेव। कल आपका बुधवार है। बुधवार का दिन बहुत ही विशेष होता है। यदि आपको 1 साल हो गए जल चढ़ाते चढ़ाते या इससे भी ज़्यादा निकल गए या आपका कोई कार्य है नहीं हो रहा है, आप बहुत उपाय भी किए जो आपको पूजनीय पंडित जी बताएं, तो पूजनीय पंडित जी कहते हैं जब आप सब कुछ करके थक गए हों तो एक बार यह उपाय आप करना प्रारंभ कर दें। किसी भी दिन से आप कर सकते हैं, कोई दिन की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। कल बुधवार का दिन है, कल से आप प्रारंभ कर दें। एक बेलपत्र लेना है और थोड़ा सा पीला चंदन लेना है और लाल चंदन लेना है, एक सफ़ेद पुष्प लेना है। इन 3 चीज़ों से ही आपको यह उपाय करना है। बहुत ही सरल सा उपाय है लेकिन बहुत अचूक उपाय है। आप यह उपाय ज़रूर करिएगा। इस उपाय से आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी और आपके जितने भी कार्यों में रुकावटें आ रही हैं उस कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगा। तो उपाय को आपको किस तरह से करना है, तो जैसा कि आप यदि रोजाना मंदिर जाते हैं, आपका नियम है रोजाना आप 1 लोटा जल शिवलिंग पे समर्पित करते हैं, तो आप उस नियम को रोजाना की तरह अवश्य करें। उसके बाद प्रेम पूर्वक एक घी का दीप जलाएं और आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए आप प्रार्थना करें। फिर जो आप बेल पत्र लेके गए हैं उस पत्र के ऊपर की जो पत्ती है, जो सबसे बड़ी लंबी पत्ती होती है, उस पत्ती पे आपको लगाना है पीला चंदन। पीला चंदन और थोड़ा सा लाल चंदन आप लगाएं। फिर एक श्वेत पुष्प आप बड़ी वाली पत्ती पे रख दीजिएगा। फिर जो दोनों बगल की छोटी छोटी पत्तियां हैं उस पे आपको पीला चंदन लगाना है। आप इसे अपने सीधे हाथ की हथेली पे रखें। फिर आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप महादेव से प्रार्थना करें। देवी अशोक सुंदरी का स्थान, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हर वीडियो में बताया जाता है, पूजनीय पंडित जी बताते हैं। देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे जैसे आप मंदिर में गए, शिवलिंग पे जहाँ से जल गिरता है उसके जस्ट सामने आप देखे होंगे कि एक मोटी सी लाइन होती है। जैसे शिवलिंग है, जलाधारी है, तो जहाँ से जल बहता है उसके जस्ट सामने एक मोटी सी लाइन होती है। और किन्हीं किन्हीं मंदिरों में ये स्थान नहीं बना होता है, तो आप इस हिसाब से समझ लीजिएगा। बीच में जो जल बहता है उसके जस्ट सामने माँ जगत जननी जगदम्बा का जहाँ पे हस्त कमल है उसके थोड़े से आगे देवी अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उस स्थान पे आप अपने हाथ का स्पर्श करा, जो आप बेलपत्र लिए हैं उसका स्पर्श करा दीजिएगा। उसके बाद इस बेलपत्र को आप अपनी कामना करते हुए, हृदय से मनन करते हुए देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पे समर्पित करें। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप यह बेलपत्र समर्पित करना प्रारंभ कर दे। प्रत्येक नियम बना ले कि प्रत्येक सोमवार को करेंगे, कि प्रत्येक गुरुवार या प्रत्येक बुधवार या अमावस्या हो या प्रदोष हो या पूर्णिमा हो, किसी एक तिथि पर भी आप यह विशेष नियम बना करके यदि करते हैं तो मात्र कुछ ही दिनों में आपके कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। घर में सुख शांति होगी, समृद्धि होगी और आपकी जो भी मनोकामना है आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। अब चलते हैं आज के दूसरे उपाय की तरफ। आज का दूसरा उपाय है, जैसे बुधवार का दिन बहुत ही खास होता है। बुधवार के दिन यदि आप देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पे 1 लोटा जल समर्पित करते हैं और उस जल के पात्र में 21 हरी मूंग डाल करके आप उत्तर की दिशा में मुख करके धार बना के महादेव की शिवलिंग पे जल समर्पित करते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हैं, तो आपकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करेंगे और आपके घर में सुख शांति भी आएगी और आपका जो भी कार्य है उस कार्यों में सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। तो यह उपाय आप जरूर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह पूजनीय पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके।